अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, झंझनाहट होता है, नमनेस होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं, किनारे कट जाते हैं, डिप्रेशन है, हेडेक है, चलने फिरने में इम्बैलेंस, चलने का मन नहीं करता, अगर ये सारे सिम्टम हैं आपके तो ये वीडियो आपके लिए है। और इन सारी चीज़ों का जो मूल कारण है, असली कारण है, वो है विटामिन बी की कमी। क्यों इन दिनों इतनी विटामिन बी की कमी हो रही, क्या कारण है? तो आज की इस वीडियो में हम कारण भी जानेंगे, लक्षण भी जानेंगे, किनको होता है, क्या ऐसी हम गलती करते हैं, और इसके साथ ही बचाव के साधन भी बताऊंगी ताकि आप घर बैठे अपना विटामिन बी 12 कर सके मेंटेन। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है कि हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान सरल शब्दों में आपको बताया जा सके ताकि आप अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रख सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे कंटेंट आपको घर बैठे फ्री में मिलते रहें और तब मैं बढ़ सकूँ आगे। अब मैं बढ़ती हूँ विटामिन बी 12। ये विटामिन बी 12 क्या भला है? विटामिन बी 12 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे रेड ब्लड सेल यानी जो खून के लाल वाले कण होते हैं उनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अलावा और भी इसके बहुत से काम होते हैं, लेकिन अगर एक को ही पकड़ लें आरबीसी के लिए तो ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसकी वजह से क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। अगर हम एक एक सिस्टम वाइज बात करते जाएं तो ऊपर से नीचे तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं, चाहे डाइजेस्टिव हो, चाहे आपका रेस्पिरेटरी हो, चाहे आपका कार्डियो हो, चाहे आपका ब्रेन हो, जहाँ जहाँ जिस जिस ऑर्गन को, जिस जिस सिस्टम को, जिस जिस बॉडी पार्ट को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और विटामिन बी 12 कम है तो वहाँ वहाँ आपको सिम्टम आएंगे। तब सोच लीजिए शरीर का शायद ही कोई हिस्सा हो जिसको ब्लड की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में विटामिन बी 12 की कमी का असर ये होता है कि भूख नहीं लगती। अब आप चिल्ला रहे हैं बच्चे को या अपने आप को कि भूख ही नहीं लग रही, भूख ही नहीं लग रही, और कारण क्या है? विटामिन बी की कमी। उल्टी आ जा रही है, लूज मोशन हो जा रहे हैं और आप परेशान हैं कि कुछ खा नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, विटामिन बी 12 की कमी है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, कार्डियो की बात करें तो थोड़े ही काम में थक जाना, पैल्पिटेशन हो जाना। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नमनेस हो जाना, झंझनाहट हो जाना चलने में, हाथ पैर में। अगर ब्रेन की बात करें तो फिर आपका मेमोरी पावर प्रभावित होगा, कन्फ्यूज़न होगा, डिप्रेशन होगा, हेडेक होने लगेगा। वॉक की बात करें, वॉकिंग में क्या चेंजेस आएंगे? तो वॉक करते समय बैलेंस की प्रॉब्लम आएगी, नमनेस आएगा, टिंगलिंग आएगा, झंझनाहट सी बनी रहेगी। जीभ अगर देखें तो जीभ लाल हो जाएगी, सूज जाएगी, कुछ खा नहीं पाएंगे। जैसे मुंह में कुछ ज़रा सा भी मिर्ची वाली चीज़ लगी तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। आँख से पानी एकदम परेशान, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर असर आएगा तो आपको सांस नहीं लिया जाएगा। आप सारी जांच कराएंगे, एलर्जी ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, फिर भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बताता है कि विटामिन बी 12 की कमी है, क्योंकि उसने म्यूकस मेम्ब्रेन को आपके इन्फ्लेम कर दिया, सुझा दिया। स्किन की बात करें तो स्किन मरी मरी सी होगी क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा है। अगर आप बात करें अपने लिप्स की तो लिप्स हमेशा किनारे कटे हुए मिलेंगे, जिसे हम किलोसिस बोलते हैं या एंगुलर किलाइटिस भी बोलते हैं। इसके साथ ही एनर्जी की बात करें तो जब आपके आरबीसी ही प्रॉपर नहीं बन रहे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो एनर्जी हमेशा कम रहेगी, आप थके रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो ये तो हो गए लक्षण। अब अगर बात कर लें ये किसको होता है, ये उनको होता है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है, यानी जिसका डाइजेशन ख़राब है उसका विटामिन बी 12 कम मिलेगा। आज हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के ब्लड रिपोर्ट में जब मैं देखती हूँ तो विटामिन बी 12 कम आता है और सारे सिम्टम वैसे ही होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका क्या कनेक्शन है? तो जो ये विटामिन बी 12 है ये बनता है आपकी आंत में, इंटेस्टाइन में। अब अगर आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो कैसे बनाएगा? पहला हो गया। इसके अलावा हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ खाने में ज़रूरत से ज़्यादा परहेज कर लेते हैं, ये भी हमारे विटामिन बी 12 की कमी में बहुत बड़ा सहयोग कर देता है। इसमें नंबर 1 है मिल्क या मिल्क से रिलेटेड चीज़ें। अब मिल्क आपको असली मिलता नहीं, इसके चक्कर में आप छोड़ देते हैं और इसकी वजह से विटामिन बी 12 कम हो रहा है। कर्ड वाली चीज़ें, कर्ड फर्मेंटेड है
हमारे जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया विटामिन B12 को बनाने का काम करते हैं। अब बाहर से भी थोड़ा अगर ले लें तो और सहयोग हो जाए, तो कर्ड वगैरह है या फर्मेंटेड राइस है, ये सारी चीज़ें हमें सहयोग करती हैं, वो हम नहीं खा रहे हैं। एसिड हमारे कम बन रही है, इंडाइजेशन है, गैस है, तो भी विटामिन B12 कम हो जाएगा। अगर आप एसिडिटी की दवा खा रहे हैं, अपनी एसिड को कम कर रहे हैं बाहर से, तो भी विटामिन B12 कम हो जाएगा। अगर आप डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन वगैरह खा रहे हैं, तो भी आपका विटामिन B12 कम हो जाएगा। अगर आपकी आंतें प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मेल एब्जॉर्प्शन है, खा तो रहे पच नहीं रहा, लूज मोशन हो जा रहा है, आपको सीलियक डिजीज़ है, आपको कोन डिजीज़ है, तो भी आपका विटामिन B12 कम रहेगा। इसके साथ ही अगर आपको शरीर में कुछ क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं, कोई भी इन्फेक्शन है, स्टमक की कोई डिजीज़ है, इंटेस्टाइन, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, उसमें प्रोटीन अगर कम हो जाए तो फिर विटामिन B कम हो जाता है। इसके अलावा अगर इंटेस्टाइन की कोई सर्जरी हुई हो आपकी, तो भी होगा। और अगर ये सारे कोई कारण नहीं, अगर आपकी एज ज़्यादा है और ऑर्गन धीरे धीरे कमज़ोर हो गए हैं और वो अपना काम नहीं कर पा रहे, तो भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो अगर सोच लीजिए, अगर आपने एंटासिड्स खाया हो खूब ज़्यादा, आपने एंटीबायोटिक का सेवन किया हो, या डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन का यूज़ ज़्यादा किया हो, तो ये सारे के सारे मिल करके आपके विटामिन B12 की कमी को करने में तैयार हैं। अब आप सोचते हैं कि मेरा सब कुछ तो बढ़िया है, फिर भी विटामिन B12 कम है। तो ये मैंने आपको कारण बता दिए, आपको लक्षण बता दिए। अब बात आती है इसके बचाव और उपचार की। अगर आप चाहते हैं कि आपका विटामिन B12 कम ना हो, क्योंकि इतनी परेशानियां आपको होनी है, तो सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधार के रखें। आप अपने स्टमक को संभाल के रखें। कैसे संभालेंगे? टाइम से खाना, बस इसकी इतनी ही डिमांड है कि हमें टाइम से खाना दे दो, हम तुम्हारे लिए सब तैयार कर देंगे। तो आप टाइम से खाएं और सही चीज़ का इस्तेमाल करें। बहुत स्पाइसी और चरपरा बाहर की चीज़ें ना खाएं तो बेटर है, जिसमें केमिकल ज़्यादा है और असली चीज़ें कम हैं। तो पानी की मात्रा भरपूर रखें। कोशिश करें एंटासिड्स वगैरह ना लें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। एसिडिटी को कम करना है तो आप अपने खाने पीने का तरीका बदलें, ना कि एंटासिड से उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, नींबू वगैरह डाल के पी सकते हैं, और अपने कॉन्स्टिपेशन को दुरुस्त रखें, क्योंकि बनना वही है। तो अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई सूजन है, आप बार बार भागे जा रहे मोशन के लिए, तो आपके विटामिन B12 की कितनी ही गोलियां खा लें, कुछ नहीं होगा। तो अच्छा ये होगा कि अपने विटामिन B12 को आप अपने ही हाथों से ठीक कर सकते हैं। कैसे? स्टमक की प्रॉब्लम है तो स्टमक का ध्यान रखिए, प्रॉपर टाइम से खाइए, हल्का खाइए, सादा खाइए, ऐसा खाइए जो पच जाए। जितना पचेगा उतना विटामिन B12 बढ़ेगा, ये सूत्र याद रखिए। और अगर प्रॉब्लम हो ही गई हो तो इसके लिए मेरा एक और दूसरा चैनल है, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं इस तरीके के ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर की मदद से करने को बताती हूँ। तो आप जाइएगा डाइजेस्टिव सिस्टम वाले प्लेलिस्ट पर, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों चैनल को, मेरे अभी जिस पर हैं वहाँ भी और दूसरे को भी। और सीधे जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें विटामिन B12 टाइप करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जिसको लगा करके आप अपना स्टमक ठीक रख सकते हैं, इंटेस्टाइन ठीक रख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि उन्हें भी ये चीज़ें पता चलें और ज़बरदस्ती जो परेशान होते रहते हैं उन परेशानी से मुक्ति पा सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।